हेलो स्टूडेंट, इसमें आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर के, जो एनसीईआरटी बुक ऑफ 10th क्लास का चैप्टर 2 है। तो हम इसमें पूरी डिटेल में जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पहले आपको पता होना चाहिए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर पॉलिनोमियल, एंड सेकंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड इन सब के डिफाइन के बारे में जानेंगे कि क्या कौन से होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो होता है अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 जिसकी डिग्री 1 होती है, वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 2x - 3 एंड 32x + 6 एंड y + √2 एक्सेट्रा। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होती है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। एंड ऑफ डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, तो उसकी डिग्री होती है 2। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 जिसकी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल 2x² + 3x + 6 एंड सेकंड -5² - 2/3x + 9 एक्सेट्रा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो होता है अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 जिसकी डिग्री 3 होती है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल 2 - x³ एंड x³ एंड 3 - x² + x³ एंड 3x³ - 2x² + x - 1 एक्सेट्रा। दिस आर द एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको पता होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल में कितने डिग्री होती है, एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने डिग्री होती है, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने डिग्री होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में 1 डिग्री होती है, एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 डिग्री होती है, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 डिग्री होती है। तो एग्जाम्पल से लेके चलते हैं कि ऐसा आपका एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है px 2x - 3। तो ऐसे आपको इसमें k फाइंड करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो आपको ऑब्वियस जो ब्रैकेट के अंदर है x की जगह पे आपको k लेके तो सबको फाइंड करना है। तो ऐसे px है, ये एक जनरल फॉर्मूला है, तो आपको pk ले लेना है। ऐसे आपको k फाइंड करने के लिए बोला होगा। तो k फाइंड करेंगे तो आपको 2x + 3 एक क्वेश्चन है, एंड 2k + 3 हो जाएगा। एंड आप यहाँ से सॉल्व करके आपका k की वैल्यू निकल जाएगी। एंड नेक्स्ट है, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में टू फाइंड द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड। आप इसके फॉर्मूले को, इसका फॉर्मूला क्या होगा और आप इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज पहले लिख के तो फॉर्मूला हो जाएगा -b/a। तो -b जो होता है bx, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। तो उसमें जो सेकंड टर्म होती है, जो x का कोफिशिएंट होता है, जो मतलब x जहाँ पे लिखा हुआ है वो x का कोफिशिएंट कहलाता है। तो हम उसके फॉर्मूले को लिखते हैं -b, एंड a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², एंड जो लास्ट टर्म होती है c वो हम कांस्टेंट टर्म मानते हैं। तो जो x² है ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का, जो आपको क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो b - b/a कोफिशिएंट ऑफ x का होता है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x² को हम a कहते हैं। एंड एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप अपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को कैसे फाइंड करोगे, उसका भी एक अपना फॉर्मूला जो होता है c/a। c को हमको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, एंड हम a को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ax² + bx + c, इसको मैंने डिटेल में लिख रखा है। जो ax² होता है, मतलब जिसके ऊपर डिग्री 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आता है, एंड उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। एंड प्लस के बाद जो bx है वो होता है माइनस इसका जनरल फॉर्मूला, इसलिए पहले माइनस लगा के फिर ब्रैकेट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x। एंड जो लास्ट टर्म होती है वो होती है कांस्टेंट टर्म, जो हम बोलते हैं c। सिंपल, उसमें कुछ भी ना ही डिग्री 1 होगी ना ही डिग्री 2 होगी, सिंपल कांस्टेंट होगा, वो सिंपल नंबर होगी, सिंपल वैल्यू होगी उसमें लिखी। तो मैथ के एग्जाम्पल से, मैथ के सॉल्यूशन से हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में 2x² - 8x + 6। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले कोफिशिएंट ऑफ x² का फॉर्मूला लेंगे, एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है। जब हम इसको 12 कर लेंगे
तो हमको 12 करके मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करके हमारा 8 आना चाहिए। तो हम इसको -2 और -6 तो -8x हो जाता है एंड मल्टीप्लाई करने पे ये 12 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा लास्ट में निकल के आया x = 3 एंड x = 1 और क्वेश्चन यहीं से आपका बनेगा फाइंड द सम ऑफ ज़ीरोज़। तो आप इसको जो मैंने 2x की वैल्यू निकाल रखी है उसको आप प्लस करोगे तब भी 4 आएगा एंड सम ऑफ ज़ीरोज़ के वैल्यू से भी करोगे तब भी 4 आएगा। तो ऐसे आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा सम ऑफ ज़ीरोज़। तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो आपको फाइंड करना पड़ेगा पहले अपना फॉर्मूले से b-a जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं एंड कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर बोलते हैं। आप इसको लिख के तो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 2x² - 8x + 6 तो हम इसको बोलेंगे जो -8x है उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम उसको -8 क्योंकि माइनस क्वेश्चन में भी है, -8 क्वेश्चन में है और -8 यहाँ है तो -8/2 तो इसको प्लस करने पे 8/2 आ जाता है। 8/2 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाता है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आंसर निकला 4। सम ऑफ ज़ीरोज़ का आंसर निकला 4 और आप सिंपली प्लस करते हो तब भी निकलेगा 4। इसकी यही पहचान है। एंड नेक्स्ट बनेगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को कैसे फाइंड करेंगे? तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को आपको फाइंड करना पड़ेगा। उसका भी एक जर्नल फॉर्मूला जो होता है C/A कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर बोलते हैं। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में था यहाँ पे हमारा x की वैल्यू हमारी 2 निकली थी 3 and 1 तो हमारा x की वैल्यू 3 × 1 3 क्योंकि 3 × 1 = 3 होता है। तो हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे C/A। तो C हमारे पास है 6 और हमारे पास A है जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर है वो है 2। तो 6/2 को हम करेंगे तो C/A को और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C/A और हम इसको लिखेंगे तो हमारा कांस्टेंट टर्म हमारे पास 6 है एंड कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर हमारे पास 2 है तो दोनों को कट करके 3 आएगा एंड इसका प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया 3। इसको बस इतना छोटे ट्रिक से सॉल्व करने का इसका तरीका है और NCERT बुक में बड़े में समझा रखा है और मैंने आपको इसमें छोटे में समझा रखा है। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ जाके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। तो अब इसका एक शॉर्ट फार्मूला ले लेते हैं a + b। जो a + b होता है उसको हम सम ऑफ ज़ीरोज़ कहते हैं और सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है -b/a और -b/a को हम कहते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और ए बी को हम कहते हैं मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ये। वैसे तो अल्फ़ा प्लस बीटा को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। जो प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला होता है C/A और हम C को कहते हैं कांस्टेंट टर्म एंड हम A को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। इसका ये फॉर्मूला है और आपका क्वेश्चन में मैंने बता दिया गिवन क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ क्वेश्चन दे देंगे। ऐसा यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 2x² - 8x + 6। पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी तो आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला लगा के तो आप सम ऑफ ज़ीरो निकाल लेना और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए बोला होगा। तो वैसे क्वेश्चन में दोनों ही बोला होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ भी फाइंड करो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी फाइंड करो। तो आप ये फॉर्मूला लगा के आप फाइंड कर देना, आपके आएंगे फुल मार्क्स। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है एंड -b/a होता है इसका फॉर्मूला। कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है और अल्फ़ा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है C/A एंड कांस्टेंट टर्म इस C को हम बोलते हैं लास्ट की टर्म जो होती है कांस्टेंट टर्म एंड A को बोलते हैं x का स्क्वायर जो होती है फर्स्ट टर्म, उसको बोलता है कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो बस इतना ही है। एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार रिकैप कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो यहीं पे आपकी इंट्रोडक्शन होती है कंप्लीट। आपको पूरी वीडियो इन सिंगल वीडियो में समझ आ गई हो तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कि आपको पॉलिनोमियल में कौन सा डाउट है। तो मैं आपको उस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा एंड आपको मुझे आशा है कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा और
आपको एक्सरसाइज चाहिए तो मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो इसकी आपको एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। नहीं तो आप डाल लेना CBSE ज्ञान एजुकेशन, तो आपके फ्रंट पे आईडी खुल के आ जाएगी एंड आप इसमें एक्सरसाइज भी चेक कर सकते हो। आपको पूरी डिटेल इन सिंगल वीडियो में समझ आ गई तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।